की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है आर्टिकल लिखने का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कोई एक टॉपिक सोचते हैं कि किस टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग का डिस्कशन करना चाहिए। तो अभी बारिशों का मौसम चल रहा है तो बारिश पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि रेनी सीज़न पे या रेन पे आप आर्टिकल लिखिए इतने इतने वर्ड में, वर्ड लिमिट आपको वहाँ दी जाती है, तो आप क्या लिखेंगे वो बाद में सोचेंगे। पहले आपको ये तरीका क्लियर होना चाहिए कि कैसे लिखना है। सबसे पहले जो आपका एक पेज है उसके सबसे पहले लाइन में, या अगर मान लीजिए एक बहुत कॉमन टेक्निक आई थिंक स्टूडेंट्स में होती हैं, जो मैं भी फॉलो करती थी लास्ट ईयर तक, जब मेरा आर्टिकल राइटिंग का मैंने बोर्ड्स के पेपर में लिखा था कि आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास एक ब्लैंक पेज है, तो शुरुआत का जो पहला लाइन होता है ना वो छोड़ देते थे और उसके बाद वाला नेक्स्ट लाइन से लिखते थे। सिर्फ एक लाइन छोड़ते थे और नेक्स्ट लाइन से शुरुआत करते थे। तो ये तो मेरी टेक्निक थी कि मैंने कहीं सीखी थी या कहीं अपने किसी क्लासमेट को देखा था कि ऐसे लिखते हैं, तो मुझे कहा चलो मैं भी लिखती हूँ, फिर उस टाइम से आदत बन गई। तो यहाँ पर फ़िलहाल स्टोरी टाइम तो हो गया, अब प्रॉपर फॉर्मेट डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने वहाँ से शुरुआत की और सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे कि आप किस विषय पर आर्टिकल लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर है रेनी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप रेन वर्ड लिखें या रेनी सीज़न लिखें। आप चाहें तो इस टॉपिक के हेडिंग को या बोले टाइटल को, तो आप उसको अपनी तरीके से थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हैं, खूबसूरती से, कि लेट्स डाइव इनटू द रेन। ये मैंने बस एक अभी सोचा है हेडिंग। आप इसके अलावा कुछ और भी अच्छा सोच सकते हैं अपने हिसाब से कि जो आपको अच्छा लग रहा है लिखने में, वहाँ पर आप वैसे कुछ कस्टमाइज़ करके भी लिख सकते हैं ताकि अच्छा लगे, आपको भी लिखने में मज़ा आए कि चलो कुछ अच्छी चीज़ लिख रहे हैं। आपने वो हेडिंग लिखा बनाकर, और वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 4 या 5 वर्ड्स, 5 भी ज़्यादा हो गया, 4 मैक्सिमम रखते हैं। उतने वर्ड्स का आपका हेडिंग हो गया। फिर जस्ट हेडिंग के नीचे इन राइट हैंड साइड, अगर आपको राइट हैंड साइड समझने में दिक्कत हो रही है तो आप जिस हाथ से लिखते हैं, नॉर्मली लोग राइट हैंड साइड से ही लिखते हैं या खाना खाते हैं, तो आप वो वाला साइड देखिए, यानी वो वाला पोर्शन आपकी नोटबुक का या आंसर शीट का जहाँ पर पेज ख़त्म होने को है। 2 साइड्स होते हैं ना पेपर में, एक आपका लेफ़्ट साइड होता है, एक आपका राइट साइड होता है। राइट साइड जब आपने पूरा लिख लिया तब उसको आप आगे नेक्स्ट पलटते हैं, तो जब पलटने की स्टेट में हैं आप, वो वाला साइड उसको राइट बोलते हैं। और राइट पेज पर आप लिख भी रहे हैं तो राइट पेज की राइट साइड जहाँ पर आपका हेडिंग ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर हेडिंग ख़त्म हो रहा है उसके जस्ट थोड़ा सा पहले नेक्स्ट लाइन में आपको बाई करके अपना नाम लिखना है, या अगर आपको क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाई किया गया है कि यू आर दिस, तो आपको वो वाला नाम लिखना है, अपना नाम वहाँ ज़बरदस्ती नहीं डालना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो आर्टिकल को 4 पैराग्राफ्स में लिखें या 3 पैराग्राफ्स में लिखें। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ होता है आपका इंट्रोडक्शन। आपको वहाँ पर एज सच इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना होता है, आपको उस पैराग्राफ में ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं जिसमें पढ़ के समझ में आए कि हाँ रेनी सीज़न या रेन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो वहाँ पर कोई आप ब्यूटीफुल फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और रेन के बारे में थोड़ी इनिशियल बातें, आई थिंक जो बातें हम लोग बचपन में सीखते थे ना रेन के बारे में, वो उसको अपनी तरफ से थोड़ा कस्टमाइज़ करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ कि सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में हमें लिखना है अपना मेन कंटेंट। मेन कंटेंट यानी कि मेन बातचीत, कि आपको रेन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें या रेन से जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसानों को पानी मिलता है अपने खेतों में फल उपजाने के लिए या फसल उपजाने के लिए, ओके, बारिश से। उसके साथ साथ अब ऐसा मत सोचिए कि बारिश से थोड़ी ना हो, तो आपको नहर से या नदी से या आपके खेत में मोटर लगा हुआ है तो वहाँ से मिल सकता है। हाँ, वहाँ से मिलता ज़रूर है, लेकिन रेन आपका एक नेचुरल सोर्स है वहाँ पर पानी के लिए, ओके, वो हो गया। और उसके साथ साथ आप ये भी चीज़ें लिख सकते हैं कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि आजकल के टाइम पे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग रेनी सीज़न का टाइम या रेन का टाइम इतना एबनॉर्मल हो गया है कि जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान भी होती है या काफ़ी चीज़ें नुकसान की तरफ भी बढ़ती हैं। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लिखना है 4-4 लाइन में। 4 लाइन आपने पॉजिटिव लिखा, 4 आपने नेगेटिव लिखा, एंड आपका सेकेंड पैराग्राफ इज़ डन। अब लास्ट पैराग्राफ में आते हैं। लास्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है
कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की सेकंड में तो बात कर ली, उसके पहले इंट्रोडक्शन की भी बात कर ली। अब लास्ट में लिखेंगे अपने कुछ सुझाव जिससे कि रेनी सीज़न थोड़ा टाइमली हो और जो हमें नुकसान होता है इनफैक्ट ना ड्रेनेज सिस्टम की रोड पर पानी जम जाता है उसको भी कैसे सही करें ताकि पानी सही से फ्लो हो, नहीं तो लोगों की जानें भी जाती हैं ड्यू टू दैट वाटर लॉगिंग। तो इसीलिए आपको वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस प्रोवाइड करने हैं कि रेन अच्छी बात है कि रेन का होना चाहिए, हमारा उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है बिकॉज़ वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ना, जिससे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम नेचर को दे पाएँ कि अच्छे से नेचर को गिव बैक कर पाएँ।